हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के बारे में। ठीक है। एंड प्रीवियस एपिसोड में हमने मॉन्यूमेंट्स पे बात की थी, लेकिन अब हम सुपरलेटिव्स एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आप नोट डाउन करते चलिए। राइट। और अच्छे से लिखते चलिए। तो सुपरलेटिव्स एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में पहली ऐसी कौन सी चीज हुई उसके बारे में है। फर्स्ट रॉकेट टू गो नियर द सन। आई एम शेयरिंग यू बेसिक डिटेल्स अबाउट सुपरलेटिव्स एंड फर्स्ट्स। ओके। फर्स्ट रॉकेट टू गो नियर द सन, क्या नाम था उसका? हेलियस बी। ये एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक कि प्रीवियस ईयर में, आज से मतलब 3-4 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। दूसरी चीज है फर्स्ट मैन टू कंपाइल एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया पता है आपको कि इंसाइक्लोपीडिया में वो सारी चीजें होती हैं जिसकी जरूरत एक रिसर्चर को होती है। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया में हर तरह की अ, चीजें, लाइक अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया में, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आम इंसान को समझ नहीं आ सकता है, वो वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है। वर्ड भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट मैन टू कंपाइल एन इंसाइक्लोपीडिया तो क्या है? एस्फेओसिस इन द ब्रैकेट एथेंस। किसने पहला इंसाइक्लोपीडिया कंपाइल किया यानी मुरतब किया? एस्फेओसिस। इसी तरह से फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उनका क्या नाम था? ट्राइग वे लाई। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के। दूसरी चीज है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। किस कंट्री की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी? उसका नाम है मारिया स्टेला पेरोन। वो अर्जेंटीनिया की थी। ठीक है। जिसे अर्जेंटीना बोलते हैं, अर्जेंटीनिया भी बोलते हैं। अर्जेंटीना। ठीक है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज इन द वर्ल्ड, किंग फैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये कहाँ पे है? दम्माम में, सऊदी अरबिया में। राइट। देखिए, आपको अगर इस तरह का डिटेल्स चाहिए तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अरिहंत जीके एंड लूसेंट जीके। आपको ये मालूमात चाहिए तो आप लूसेंट जीके में देख सकते हैं, और अरिहंत जीके में देख सकते हैं जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है। राइट।
बट सुपरलेटिव और फर्स्ट में तो वो रिसेंटली वाला नहीं होता है। ये जानकारी उसमें रिसेंटली नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती हैं तो वो ऐड कर दी जाती है। ठीक है। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, वो क्या है? बांगदा एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है, जो अभी चाइना का हिस्सा है। पहले हो सकता है किसी और मुल्क में रहा हो ये। हाईएस्ट डेजर्ट इन एशिया। ठीक है, एशिया में सबसे हाईएस्ट डेजर्ट कहाँ है? वो है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया में। लार्जेस्ट आइसलैंड, वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, वो है मस्जिदुल हराम। कहाँ पे है? मक्का में, सऊदी अरबिया में। इसी तरह लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, ये कहाँ पे? इंडिया में है, और इंडिया के किस शहर? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसी तरीके से लार्जेस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। लार्जेस्ट लेक, ये कैस्पियन सी जिसे आप बोलते हैं। तो सबसे लंबा झील दुनिया में कौन सा है? वो कैस्पियन लेक को वैसे झील बोलते हैं, लेकिन सी और लेक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन उसका इतलाक समंदर पर भी होता है। ठीक है। तो कैस्पियन सी नाम है उसका लार्जेस्ट लेक का। इसी तरीके से डीपेस्ट लेक कहाँ पे है? लेक बाइकाल, साइबेरिया में। ठीक है, इसको बाइकल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक है पर्शियन गल्फ। ठीक है। तो पर्शियन गल्फ, और एक है अरबियन गल्फ, आई थिंक। जो खलीज के जो ममालिक है ना, जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये सब तो उसी का हिस्सा है। तो लॉन्गेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट पेनिनसुला, आपको पता होना चाहिए, अरबियन पेनिनसुला। ये चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। और बिगेस्ट म्यूजियम कहाँ पे? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। और इंडिया का म्यूजियम कहाँ है सबसे बड़ा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरीके से हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसी तरह लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालयाज। इसी तरह से लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है। और टॉलेस्ट स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी। देखिए ये चीज है, लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, गोरखपुर इन द वर्ल्ड में आता है। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो इंडिया में, और इंडिया के किस हिस्से में? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। टॉलेस्ट स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। वो कहाँ पे? गुजरात, इंडिया में। जो दुनिया में सबसे लंबा स्टेचू है। द बिगेस्ट सिटी बाय एरिया, वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। लॉन्गेस्ट डे, देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फर्क है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ठीक है, और एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? 21 जून को लॉन्गेस्ट डे बोला जाता है। ठीक है। शॉर्टेस्ट डे, यानी सबसे छोटा दिन, वो दिसंबर, 22 दिसंबर को आता है। बिगेस्ट लाइब्रेरी कहाँ है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूक्रेन, क्यों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी। तो दो लाइब्रेरी है। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों पर टिक करना है। ठीक है, यानी एंड करके रहेगा अगर, तो जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर वहाँ ऑप्शन में एक रहेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मिनरेट, यानी फ्री स्टैंडिंग मीनार जो है वो पूरी दुनिया में कहाँ पे है? कुतुब मीनार, इंडिया में। इस तरह ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट, है ना, साउथ अमेरिका में। इसी तरह लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। दिस इज द ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, वेनस। ठीक है।
तो सैयारा, चमकदार, गर्म और सबसे करीब जमीन के वेनस। फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन का नाम है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। इसी तरीके से नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वो है मरकुरी। ठीक है। लॉन्गेस्ट वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट। एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इट इज इंपॉर्टेंट, विच यू शुड रिमेंबर। ये कहाँ पे है? इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और इंपेरियल पैलेस, दैट इज इन टोक्यो, जापान। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ये सब वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। सिडनी ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसी तरीके से एफएल टावर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अब देखिए, कुछ कॉमन एब्रिविएशंस हैं। क्योंकि हम आम मालूमात की बात कर रहे हैं तो हम हर चीज पे बहस कर सकते हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यानी जीके का कोई स्पेसिफिक सिलेबस ही नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है। कॉमन एब्रिविएशन, केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी को अरबिक में क्या बोलते हैं? ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। केवाईसी, नो योर कस्टमर। इसी तरह से नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आता है कि इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाता है कि इसको अरबिक में क्या बोलते हैं? मुनज़्ज़मत, मुनज़्ज़मा शुमाल अल अतलसी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी तरीके से स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन की चीज होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, UIDAI, जिससे हमारा आधार कार्ड वगैरह ताल्लुक रखता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में भी पूछा जाता है। CBI को क्या बोलते हैं अरबिक में? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक मरतबा मैं टेस्ट ले रहा था, मॉक टेस्ट। उसमें हमने क्वेश्चन दिया था CBI स्टैंड्स फॉर, उसमें मैंने ऑप्शन में दिया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंस्टाग्राम, तो किसी लड़के ने इंस्टाग्राम पे टिक कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से ईडी, ईडी को क्या बोलते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। CBI को अरबिक में बोलते हैं अल मकतबुल मरकजी ली तहकीकात, अल मकतबुल मरकजी ली तहकीकात। ठीक है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को क्या बोलते हैं? आप जितना याद रख सकते हैं उतना याद कीजिए, जितना याद नहीं हो रहा है उतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बोलते हैं मुदीरियत तनफीज, मुदीरियत तनफीज। DMRC के बारे में भी क्वेश्चन में आ चुका है, पिछले प्रीवियस ईयर में ही आया था। प्रीवियस ईयर में ही आया था कि DMRC स्टैंड्स फॉर
उसमें ऑप्शन में था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो बहुत सारे लोगों ने कॉरपोरेशन टिक लगाए थे, वो सही नहीं था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है। इसी तरीके से जीसीसी, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बता दिया था मैंने, और उसके वो तफसील से मैंने एपिसोड वाइज जो लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको जीसीसी के बारे में पता चलेगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से यूनिसेफ, यूनिसेफ, देखिए यूनेस्को और यूएनओ को मैंने अरबिक में बताया था, ठीक है। यूनिसेफ को भी बताया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसके भी अरब, इसको अरबिक में क्या बोलते हैं वो बताया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ वो भी बताया था। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से इकोसोक को बताया था कि यूएनओ में जो ऑर्गन्स हैं 6 ऑर्गन्स, उसमें से एक इकोसोक भी है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी तरीके से आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसी तरीके से आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस। इसी तरीके से आईएफएस का इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस का इंडियन रेवेन्यू सर्विस। एडीएम को क्या बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसपी को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसी तरीके से सार्क, सार्क रीजन हमने बताया था, वो क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जिसको आप याद रखने के लिए पानी एमबीबीएस का ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है। पी से, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव्स, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एपिसोड भी कंप्लीट हुआ। बाकी अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जो भी जाम आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।